रचना की शादी को 2 साल हो गए थे। वह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालने लगी थी। घर के जितने भी काम होते थे वो सब रचना करती थी, क्योंकि उनकी सासू माँ ने दाई नौकर को हटा रखा था। क्योंकि उनकी सास को लगता था कि पैसे बर्बाद होंगे। जब घर में बहू आई है तो फिर नौकरों की क्या ज़रूरत है। इसलिए वह सारे नौकरों को हटा दी और सारा काम रचना से करवाती थी। रचना भी बेचारी सीधी साधी घर का सारा काम किया करती थी, लेकिन उसकी सास को वो भी पसंद नहीं आता था। वह दिन भर रचना की बुराई किया करती थी। बहू, ये तुमने पोछा लगाया है? ऐसे पोछा लगता है क्या? क्या तुम्हारे घर वाले ने कुछ भी नहीं सिखाया तुम्हें? माँ जी, अभी कर देती हूँ। जल्दी करो, अच्छे से। सासू माँ हर वक्त रचना पे चिल्लाते रहती थी और रचना बेचारी चुपचाप सारा काम किया करती थी। सासू माँ की एक और आदत सी बन गई थी, रचना की बुराई करना। सभी के पास, चाहे वो आस पड़ोस के लोग हो, चाहे वो उसके घर वाले हो, वह हर समय रचना की बुराई किया करती थी। एक दिन रचना और उसकी सास बाजार गए हुए थे। तभी बाजार में सासू माँ की सहेली मिलती है। अरे कमला, कैसी हो? बहू के साथ घूम रही हो क्या? अरे हाँ निर्मला, बाजार आई थी, घर के सामान लेने थे। तुम बताओ, और ये क्या तुम्हारी बहू है क्या? हाँ कमला, ये मेरी बहू है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। सच में निर्मला, तेरी बहू बहुत खूबसूरत है। लगता है काम भी बहुत अच्छा करती होगी। हाँ कमला, मेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी बहू भी तो बहुत खूबसूरत है। देख तो ये। हाँ हाँ, खूबसूरत होने से क्या होता है, करनी भी तो होनी चाहिए। कमला ने रचना की चुगली करना फिर शुरू कर दिया। अरे क्या बोलूं, जरा सा भी काम करना इसे नहीं आता। लगता है मायके वालों ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। बेचारी रचना चुपचाप सर झुका के सारी बातें सुन रही थी। वह एक भी जवाब अपनी सासू माँ को नहीं दी। दोनों घर आ जाते हैं और रचना फिर से कामों में लग जाती है। एक दिन रचना की सहेली रचना से मिलने आती है। और कहो रचना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ इंदु, तुम कैसी हो? मैं भी बस बढ़िया हूँ। और बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? जीजा जी कैसे हैं? अरे सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। तू बता, कब शादी कर रही है? हाँ, बहुत जल्दी करने वाली हूँ, डेट फिक्स होने वाली है। अच्छा। रचना की सास चुपचाप सारी बातें सुन रही होती है। तभी वह जाके उसकी सहेली के पास बैठ जाती है और बोलने लगती है। बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है? जी आंटी जी, मेरी कुछ महीनों के बाद शादी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तुमने तो घर के सारे काम सीख लिए होंगे ना? हाँ आंटी जी, अब शादी हो रही है तो काम तो सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ, सही बोलती हो। काश इसकी माँ ने भी सिखाया होता काम। एक भी काम तुम्हारी सहेली अच्छे से नहीं करती। देखो, यहाँ भी कितना धूल पड़ा हुआ है। लगता है मायके वालों ने कुछ भी नहीं सिखाया। और तुम कैसी सहेली हो? तुम भी जरा शादी के पहले बोल देती कि घर के काम सीख ले। आज ये दिन तो नहीं देखने होते। आंटी जी क्या हुआ? रचना तो इतना काम करती है। क्या खाक करती है? कुछ भी नहीं करती है। रचना बेचारी उदास होकर चुपचाप सारी बातें सुन रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन रचना अपनी बुआ जी को फोन लगाती है और अपनी बुआ को सारी बात बता देती है। दूसरे दिन उसकी बुआ घर आती है। रचना की सास हमेशा की तरह उसकी बुराई करने बैठ जाती है। अरे बहू, अरे तेरी बुआ के लिए जरा चाय नाश्ता तो लेकर आ। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो बस मिलने आ गई थी आप लोगों से। अरे ऐसे कैसे आपको जाने देंगे बिना नाश्ता पानी कराए?
आप तो मेरी बहू की बुआ हो और आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना, मैं तो सुन रही हूँ, बोलिए। अरे क्या बताऊं, लगता है आप लोगों ने रचना को कुछ भी सिखा के नहीं भेजा है। रोटियां कैसे बनाती है, सब्जियां कैसे बनाती है, कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। लगता है आप लोगों ने कुछ भी उसे नहीं सिखाया है। तभी रचना की बुआ बोलती है। अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं बनाती क्या? लेकिन शादी से पहले तो ये घर के सारे काम किया करती थी, सारा खाना यही बनाती थी। पता नहीं इसे शादी के बाद क्या हो गया, लगता है ससुराल आकर बिगड़ गई है। आप ना एक काम कीजिए, रचना को और जमाईसा को 2-3 महीने के लिए मायके भेज दीजिए, तब हम लोग वहां उसे सुधार देंगे, बहुत अच्छे से काम धाम सिखा देंगे। आप 2-3 महीने के लिए भेज दीजिए। तभी सासू माँ का मुंह देखने लायक था। अरे रे, ये आप क्या बोल रही हैं? 2-3 महीने के लिए भेज दूं? हाँ, उसे हम लोग सारा घर का काम सिखा देंगे। बोली तो ससुराल आकर बिगड़ गई है। नहीं 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 नहीं, उसे यहीं रहने दीजिए। अरे जैसा भी बनाती है हम लोग खा लेंगे। अरे नहीं, आप उसे भेज ही दीजिए। नहीं 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 नहीं, आप ना इसे रहने दीजिए। अरे बहू, जल्दी से पानी ला अपनी बुआ के लिए। उसके बाद से कभी भी रचना की सास रचना की बुराई नहीं करती थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।